प्रतीत होता है कि ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने मगध के व्यापारियों को लूटा। आज तो उनकी खैर नहीं। महामहिम, यही है वो लुटेरे जिन्होंने आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ललकारा है। यही है वो अपराधी आपके समक्ष खड़े हैं। महामहिम, इन्हें केवल एक ही दंड मिलना चाहिए और वो है मृत्यु दंड। जानते हैं महामात्य, सभी संगीत वाद्यों में मुझे सबसे प्रिय वाद्य बांसुरी लगती है, क्योंकि ये एक साथ दो कार्य को साधती है। प्रथम, इससे श्वास की क्षमता और बढ़ जाती है, और दूसरा, इसे बजाने से हमारे भीतर उपस्थित विषक्त श्वास मधुर संगीत में परिवर्तित हो जाती है। परंतु महामहिम, बांसुरी और लुटेरे के बीच में क्या संबंध है? संबंध है महामात्य। इसी बांसुरी की भांति ये लोग भी एक साथ मेरे दो कार्य सिद्ध कर रहे थे। ये महल का धन लूटने नहीं, अपितु मेरे धन की पुष्टि करने आए थे। लाओ। यही वो धन है जो उन व्यापारियों से लूटा गया था। क्षमा प्रार्थी हूं सम्राट, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। यदि सब कुछ अभी समझ जाओगे तो तुम्हारे सम्राट धनानंद को आनंद कैसे आएगा? लुटेरो, परंतु महामहिम, ये तो हमारे सैनिक हैं। निस्संदेह महामात्य, 15 जनपदों पर आक्रमण करने के लिए धन कब और कहां से आएगा इसकी जानकारी है मेरे पास, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो अब सुनिए, युद्ध का अर्थ है बड़ी सेना, बड़ी सेना का अर्थ है बड़ा धन, और मगध में धन व्यापारियों के पास है। यदि मैं व्यापारियों से कर वृद्धि की बात करता तो कदाचित वो मगध का त्याग कर देते, जिससे मान और धन दोनों की हानि होती। इसीलिए मैंने अपने सैनिकों को लुटेरों का रूप धारण कर आक्रमण करने का निर्देश दिया। इससे न केवल मैंने एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, 3 निशाने भेद दिए। धन, मान और कर में वृद्धि। साधु, ये धन भी अवश्य उस गुप्त स्थान तक पहुंचाया जाएगा, और इस बार मैं उस स्थान का पता लगा कर ही रहूंगा। जिसने भी सम्राट का धन चुराने का प्रयास किया था, वो अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए दोबारा प्रयास करेगा। इसलिए हमें सजगता से आगे बढ़ना होगा। क्या हम सज्ज हैं? हाँ, हम सज्ज हैं। जो परिस्थिति हमारे पक्ष में होगी वो ये कि पिछली बार सुरक्षा में हुई त्रुटि की भरपाई के लिए अमात्य इस बार और अधिक सैनिक नियुक्त करेंगे, और भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता। हम इसी बात का लाभ उठाएंगे, और मैं महल के सैनिकों में से एक का स्थान लूंगा और निकल पड़ूंगा धनानंद के गुप्त धन के मार्ग पर। शीघ्र करो। गंगा नदी के मार्ग से
ये गुप्तधन कहाँ पहुंचाने वाले हैं? नौका लाओ। जिनके पास विशेष कलाई बंद नहीं है वो पीछे हट जाए और नौका से उतर जाए। ठीक ना करो। पीछे मुड़ जाओ। ये नौका कहाँ चली गई? अब मैं उस गुप्त स्थान का पता कैसे लगाऊंगा? एक बार फिर से हम उस स्वर्णिम अवसर से चूक गए। गंगा नदी के मार्ग से वो अपना गुप्त धन कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा से ले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ऊपर से ये महान आचार्य गुप्त धन के स्थान खोजने की योजना पर विचार करने के बजाय यहाँ धुआं फैला रहे हैं। अब तुम तीनों इनसे पूछो कि क्या करना चाहिए इस विषय में। अब तुम तीनों इंद्र, तुम इंद्र, तुम स्थूल कहां हो भाई? इंद्र अदृश्य हो गए वो तीनों मेरे इस धुएं में। अगर अपने मित्रों को ढूंढ सको तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण है। यदि मैं जानता हूं कि वो यहीं कहीं हैं, तो फिर मैं उन्हें क्यों ढूंढूं? चंद्र, हम यहाँ हैं। अरे तुम सब तो मेरे पीछे ही थे, फिर मुझसे चूक कैसे हो गई? क्योंकि ये तीनों छिप गए थे इस धुएं के कारण, जो केवल धुआं ही नहीं अपितु एक आवरण भी है। अब कदाचित तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। समझ गया। अमात्य ने गंगा नदी के पास उस धुएं को हम सबको भ्रमित करने के लिए उत्पन्न किया था। ये एक आवरण था ताकि हम सब सोचे कि वो गुप्त धन को लेकर गंगा नदी के मार्ग से कहीं दूर चले गए, किंतु वो कहीं दूर गए ही नहीं थे, है ना? बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। किंतु वहां तो केवल जल ही जल था, गंगा नदी थी और उसका प्रवाह था। अर्थात तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है चंद्रगुप्त। तुमने एकदम उचित आंकलन किया। अर्थात
धनानंद ने अपना गुप्त धन वहीं छिपाया है जहां तक पहुंचने या धन को खोजने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गंगा की गहराइयों में उसके तल में है धनानंद का गुप्त धन, ऐसा स्थान जहां धनानंद के अतिरिक्त कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि धनानंद इस देश के उत्कृष्ट तैराकों में से एक है। इसलिए उसके लिए उस गुप्त स्थान तक गंगा के तल में पहुंचना एक अत्यंत सरल कार्य है। अद्भुत, ये तो अविश्वसनीय है। किंतु यदि हम जान चुके हैं कि धनानंद ने अपना गुप्त धन गंगा नदी के तल में छुपाया है, फिर भी समस्या तो वही है। इतनी बड़ी नदी के किस भाग में उसने वो गुप्त धन छिपाया है? अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? मेरे पास इस गुत्थी को सुलझाने का एक उपाय है। आओ। आचार्य, ये तेल, ये तो मैंने अपनी पूड़ियां तलने के लिए रखा हुआ था। इसमें जल मिलाकर आपने तेल और जल दोनों को नष्ट कर दिया। अब ना इस तेल में पूड़ियां चली जा सकती हैं और ना इस जल से पूड़ी खाने के बाद लगी प्यास को बुझाया जा सकता है। यह करके आप हमें अपनी कौन सी योजना समझाना चाहते थे? मैं ये समझाना चाहता था कि तेल सदा पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, तो ये सब तो हम जानते हैं। तो ये बात भी भली भांति समझ लो, तेल और पानी का यही अंतर तुम्हें धनानंद के उस गुप्त धन तक भी लेकर जाएगा। मैं समझ गया आचार्य कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है। जब समझ ही गए हो तो अपने मित्रों को भी समझा दो। इंद्र और सूर्य, तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो मुद्राएं धनानंद के उस गुप्त स्थान तक ले जाई जाएगी उसमें तेल हो। और मैं उस नाव में तेल डालूंगा जिसमें वो धन रखा जाएगा। यदि हमने ये कर लिया तो उस गुप्त धन तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अमात्य आज का धन गुप्त स्थान में जमा कर वापस महल जा रहे हैं। चलो। मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमने जो किया वो क्यों किया। मेरा तात्पर्य है कि चंद्र ने नाव को तेल क्यों लगाया, इंद्र ने मुद्राओं को तेल क्यों लगाया, और मैंने अपनी पूड़ियों को क्यों खोया। क्या अर्थ है इस सबका? इनकी जिज्ञासा को शांत करो चंद्रगुप्त।
उत्तम। वास्तव में तुम अद्भुत हो मेरी प्रिय बहन। तुम अपने भाई के लिए उसके प्रिय स्वर्गीय अश्व तूफान के योग्य का अश्व लेकर आई हो। किंतु मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इसका चुनाव किया कैसे? मैंने हमारे विशेष सैनिकों को बात करते हुए सुना था कि कैसे इस अश्व की चाल ने उन्हें चोरों के बारे में सतर्क कर दिया। अश्वों की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया, जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। तुम जो कोई भी हो, यदि जीवित रहना चाहते हो, इसे क्षण बाहर आओ। तो हुआ ना भाई ये तीव्र, बुद्धिमान और विश्वसनीय हमारे मगध पति और सम्राट के योग्य। हाँ, तेल की धार में लगी ये आग हमें बताएगी उस गुप्त स्थान का पता। यही है वो स्थान जहां धनानंद का गुप्त धन छिपा है। मैं तुम्हारे इस धन को लेने आ रहा हूं धनानंद। मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा जो मेरे धन पर घात लगाए बैठा है।